पूरी डेलिब्रेशंस हुई हैं प्रदेश के हालात को, और 2.25 घंटे की डिस्कशन में जो पिछले 6 महीने के दौरान या सरकार के दौरान जो हुआ है उस पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे पहले भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनको याद किया गया। उनकी देश के प्रति सेवाएं जो हैं उनकी यहाँ पे बात हुई, और एक बहुत बहुमूल्य पर्सनैलिटी जो है देश ने खोई है, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जिस ढंग से खासतौर पे कोविड काल के दौरान गवर्नमेंट पूरी तरह फेलियर हो गई और प्लस सिस्टम जो है मैनेजमेंट का शिकार हुआ, और मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट कुलीग जो हैं उन सब की जो भूमिकाएं हैं उनके बारे में डिटेल डेलिब्रेशन हुआ है, जो कि आप हाउस में देखेंगे कि वो किस तरह से उनको लाया जाता है। और सेकेंडली जो महंगाई का मुद्दा है, ख़ास तौर पे राशन से लाखों लोग वंचित हुए हैं, राशन महंगा किया गया है, बिजली के भारी भरकम बिल लोगों को आ रहे हैं, और बिजली की सब्सिडी जो है उसको कर्टेल किया गया है, और किराया महंगा किया गया है, डीजल पेट्रोल महंगे किए गए हैं, और बहुत महंगाई लोगों की लूट हुई है। उन इश्यूज़ पे बात हुई है। और थर्डली भ्रष्टाचार सरकार में बड़े पैमाने पे व्याप्त हो गया है, और इवन कोरोना के परचेज में बहुत बड़ी घपलेबाजी सामने आई है, अनियमितताएं हुई हैं, और कुछ लोगों की कुर्सियां गई हैं, कुछ की भविष्य में जा सकती हैं। ये जो बातें हैं हुई हैं, किस ढंग से ज़मीनों की खरीदो फरोख्त हुई है, ये कंसल्टेशंस भी यहाँ पे सामने आई है। और दूसरा इकोनॉमिक फ्रंट पे पूरी तरह जो है प्रदेश डगमगा गया है, और इस सरकार ने फजूल खर्ची को तरजीह दिया है, मिनिस्टर कर रहे हैं, पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं, और सब कुछ वो कर रहे हैं जो इनकी राजनीतिक ज़रूरत है। लेकिन जो प्रदेश में 55-57 हज़ार करोड़ का पहले ही कर्जा हो गया है, जीएसटी का शॉर्टफॉल देने से केंद्र ने जैसे इनकार किया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर आने वाले टाइम में यही स्थिति रही तो प्रदेश आर्थिक तौर पे दिवालिया हो जाएगा। ये इस पे चर्चा हुई है। दूसरा, एमएलएस के राइट्स को जो है जयराम सरकार ने बहुत बुरी तरह जो है हथियार चलाया है, खासतौर पे एमएलए विधायक निधि जो है एमएलएस की काट ली। और अब ये बात लगभग स्पष्ट हो गई है कि ये मुख्यमंत्री जो है ये विधायक विरोधी है। एमएलएस के इंस्टीट्यूशन को इन्होंने तबाह कर दिया। एमएलएस का जो पैसा जो कोरोना काल में या वैसे भी जो पंचायतों में खर्च होना था या लोगों की मदद के लिए खर्च होना था, एमएलए डिसआर्म कर दिए गए, और सारी अपनी वाहवाही के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। और जो एमएलए का इंस्टीट्यूशन और वो जो है उसको वीक करके जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं, हारे पिटे लोग जो हैं उनको तरजीह दी जा रही है, उनकी प्लेटें लगाई जा रही हैं, और उनको जो है कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है। एमएलएस को ना किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है, ना राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्री जब उनके हलकों में जाते हैं इन्फॉर्मेशन तक नहीं देते, तो एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट एमएलएस के अंदर खड़ी हो गई है। सर, बाहरी राज्य के लोगों को भी नौकरियां दी गई या फर्जीवाड़ा भी हुआ था डिग्री में? हाँ, ये भी मसला जो है सामने आया है कि जो बाहर के लोग हैं उनको लगातार हिमाचल में कोई सिस्टमेटिक तरीके से हिमाचल प्रदेश में नौकरियां दिलवा रहा है। ये भाजपा दिला रही है, आरएसएस दिलवा रहा है, कौन दिलवा रहा है, इसके पीछे कौन ताकत है, वो पार्टी पता लगाने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन अभी जैसे जेईस की रिजल्ट आया है 2 सितंबर को,
ये एक बहुत बड़ा मसला है। पहले सेक्रेटेरिएट में ऐसी भर्ती हुई थी, तो इस पे भी बहुत गहन मंथन हुआ है। और दूसरा, कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चली गई, टूरिज्म सेक्टर में चली गई। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। सरकार किसी की मदद नहीं कर सकी। और टूरिज्म का सेक्टर तो जयराम सरकार ने पूरी तरह फेल कर दिया है। ये सरकार की नाकारगुजारी की वजह से जो है ऐसा हुआ है। सरकार के लोग जो है रोज मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से कोरोना लेके आ रहे हैं, हिमाचल में फैला रहे हैं। जैसे आज 400 केस हो गए हैं, बड़े पैमाने पे केस जो है 7000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, 55 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं। और ये जिस ढंग से इन्होंने अपने टूर प्लान किया, और उस दौरान जैसे कोविड का प्रचार प्रसार हुआ, इनके लोगों ने जो है इनके स्पोक्स पर्सन थे, इनके मंत्री जो हैं और इनके चेयरमैन, शुरुआत में इन लोगों की जो है लापरवाही की वजह से, और खासतौर के चीफ मिनिस्टर की लापरवाही की वजह से इसका बड़ा संज्ञान लिया है CLP ने। तो बहुत इश्यूज हैं, समय कम है, और हम जो है चाहते हैं कि पूरे 10 दिन हाउस चले और विपक्ष को जो मुद्दे हैं उनका सरकार जवाब दे। सर 9 तारीख को कंगना रनौत मुंबई जा रही है सर, सिक्योरिटी को लेकर भी पत्र लिखे गए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कंगना रनौत जो है हिमाचल की बेटी है, और उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए। तो बेटी हमारी तो करवा दो थोड़ा। हाँ, ना खतरनाक